की लफ्जी गोलाबारी ने सियासी ताल्लुक और रवादारी का भरम भी चकनाचूर कर दिया। पीटीएम हुकूमत में नून लीग के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ अपनी राहें जुदा कर ली, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तो तीरों का रुख भी उनकी तरफ मोड़ दिया। हमारा एक सहाबी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में है वो तो कहाँ पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गवाह पकड़ते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी पींगाई पर एक लफ्ज तक ना बोले। शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीने को देखा है और जिस तरीके से जिस नियत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है। इलेक्शन का ऐलान होते ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी को महंगाई में पिसी अवाम का ख्याल आया तो उन्हें अपने नाना का नारा रोटी कपड़ा और मकान भी याद आ गया। यूं 5 दहाई पुराना नारा झाड़ पूंछ कर दोबारा लॉन्च कर दिया गया। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि आवाम से किया गया यह वादा जुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी साहब के अतबार में भी पूरा ना हो सका। कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। अवामी इज्तिमाअत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लहजा नून लीग के लिए सख्त से सख्त होता गया। उन्होंने पीटीएम हुकूमत में महंगाई का मलबा भी शहबाज शरीफ और उनके वज़रा पर डाल दिया। मुबस्सरीन के मुताबिक उन्होंने इशारों कनायों में नवाज शरीफ की वतन वापसी को भी डील करार देते हुए ऐसे किसी भी फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मैं अपना 15 महीनों के किरदार पे फख्र करता हूँ, मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये खूबसूरत पैकेज देखने के बाद यकीन जानिए कई सवाल जन्म लेते हुए नजर आते हैं। आज़म चौधरी साहब, अगर दुनिया के पॉलिटिकल इश्यूज को देखा जाए वो हमसे बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। हम आज भी वोटर्स के सामने, सपोर्टर्स के सामने रोटी कपड़ा मकान ही बेचते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब जहाँ से पाकिस्तान का क़याम हुआ था तब से लेकर आज तक हम वो बेसिक्स ही नहीं दे सके। हाँ बिल्कुल, ये आपने जो पैकेज लाया है उसमें बड़ी चीज़ें देखने वाज़ेह हो गई जी। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा आज भी आप वही नारा लगा रहे हैं। 3rd जनरेशन में 50 साल गुजर गए हैं, आज आप उसी नारे को फिर वापस आ गए हैं। उसकी वजह ये है कि आपने खुद डिलीवर किया ही कुछ नहीं है। आप आज बात कर रहे थे कि सिंध की हमें ताना दिया जाता है, सिंध की डेवलपमेंट, सिंध की गवर्नेंस। भाई आपने डेवलपमेंट की होती, आपने गवर्नेंस अच्छी की होती। तो मुझे नहीं समझ आई आखिरी बात जो उन्होंने की है कि मैं 15 महीने की कारकर्दगी से मैं इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ। वो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसका आवाम को नहीं पता, सिर्फ इन लीडर्स को पता है कि वो 15 या 16 माह की जो परफॉर्मेंस थी वो इनके इंतखाबी उसमें अमल में जाने के लिए तैयार है। साथ में उन्होंने देखे जब वो इक़्तिदार में थे तो शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे और ये वज़ीर ख़ारजा थे, उस वक्त एक तासर यही पैदा होता था कि ये चचा भतीजे हैं मिलके हुकूमत चला रहे हैं सारे मामले। आज जो उन्होंने बातें की हैं वो बातें उसमें देखें, वो कहते हैं कि मैं 15 महीने की परफॉर्मेंस से मुतमिन हूँ और मैं इलेक्शन में जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे जो वज़ीर आज़म थे पता नहीं वो तैयार है या मुँह छुपाते फिर रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है, जब आप बोले तोड़ के बोले, ये ना कल फिर आपको इकट्ठे बैठना पड़े। अच्छा, इन चीजों को अगर देखें तो मुझे लगता है कि पता नहीं कहीं नूरा कुश्ती चल रही है, फ्रेंड या अपोजिशन का माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें वो हुकूमत में आ जाए, पीपल्स पार्टी और 1-2 पार्टियां इसके साथ मिलके वो एक फ्रेंडली अपोजिशन हो और वो मिलके जो है उसी तरह एक निजाम बज़ाहिर इस वक्त तो यही नजर आ रहा है, उनकी तो यही ख्वाहिश है। अच्छा, ये बताइएगा कि जाम कमाल के हवाले से अगर बात की जा रही थी तो आज काफ़ी बिलावल साहब ने काफ़ी अपने गमों गुस्से का भी इजहार किया है। तो वो जो एक मुलाकात हुई थी, स्पेसिफिक टाइम उसका आधा घंटे के करीब था, लेकिन वो ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे तक गया था। उसके कुछ की पॉइंट्स थे जो बाहर नहीं आए थे, लेकिन कहा गया था कि बहुत सीरियस नोटिस पे ये एंडिंग हुई है इस पॉइंट के। और ज़रदारी साहब ऑलरेडी फेमस हैं कि वो कभी भी गेम को चेंज कर सकते हैं, इससे पहले जो उनकी रेपुटेशन रही है। क्या मुतमईन नहीं कर सके वो जाम कमाल साहब को, या बलोचिस्तान उनके हाथों से चला गया? देखिए, मैं ये जाम कमाल साहब वाली बात पर आता हूँ, लेकिन वो आलम चौधरी साहब की बात जो है वो बतानी बहुत ज़रूरी है। मेरा पॉइंट उसमें मैं बताता हूँ। देखिए, जब हुकूमत तस्लीम पाती है तो
एक साइड पे ट्रेजरी बेंचेस होते हैं, एक साइड पे अपोजिशन बेंचेस होते हैं, ठीक है। चार्टर डेमोक्रेसी के बाद ये जो उनकी ओवरऑल अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा है, बाकी छोटी छोटी जमातें इन दोनों बंदों वाली हैं वहाँ पे, इसी तरह से ये दो बड़ी जमातें रहें और बाकी सूबाई सतह पे कुछ जमातें अगर हैं तो वो रहें। अब इस एजेंडे को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये जब मैं कहता हूँ ना कि ये धूला कुश्ती हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों इस हद तक शीरो शक्कर हैं और इनके जो अपने मामलात हैं वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। अब ये कर क्या रहे हैं?